खुदा te puka pita. केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट के लिए मेथिल अल्कोहल मांग रहे थे ना चतू? हाँ भाई। ये लो बेटा। रुको। थैंक यू। अच्छे से करना। सी यू अंकल। ए रुको जरा, तुम हो कौन? एंथनी। कौन सा थनी? एंटोनी शैंटोनी पैंटोनी नहीं अंकल, एंथनी। एंथनी रॉड्रिगेज, फाइनल ईयर। कितने सालों से? देखिए अंकल, हमें मिले हुए बस 10 मिनट हुए हैं और आप मिलती ही मुझसे पर्सनल सवाल पूछने लगे। बिहेव योरसेल्फ अंकल। लड्डू, अंकल अच्छे आदमी है इसलिए मैं ट्यूबलाइट वाली बात इनसे नहीं करना चाहता हूँ। मुझे ट्यूबलाइट दो। ये वाली ट्यूबलाइट। लाइट? एक्सपेरिमेंट। ये आदमी कौन है? इलेक्ट्रिशियन है या ट्यूबलाइट की फैक्ट्री इसकी? कुछ नहीं पापा, ये उसकी ट्यूबलाइट की फैक्ट्री है ना तो। हाँ बोलो। उसका नमकीन तो आप यही छोड़ गए। किस लिए? दारू के साथ का चकना भेजना था? फोन काटो। ये ले। ठीक है पापा। अब कान खोलकर सुन ले, इस बार तेरे परीक्षा में कम मार्क्स आए तो देख लेना, वो हाल करूंगा कि हमेशा याद रखेगा। पापा ये ले, ये तेरे बर्थडे का गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे। पापा ने जाने से पहले प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दी और प्रिंसिपल ने मैटर को सीरियसली ले लिया। भगत सिंह बॉयज हॉस्टल में होने वाली हर चीज मुझे पता होनी चाहिए। हर जगह सीसीटीवी लगा दो। गुड इवनिंग सर, आपके लिए तोहफा लाया हूं। पता नहीं आपको कैसा लगेगा, इसलिए माफ करना। रेडी बॉयज? ये क्या करने की सोच रहे हो? 1 अरे 2 3। अरे बाप रे! समझ गया भैया, इसीलिए कैंपस में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बहुत बढ़िया भैया। सब हमारा ही किया धरा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था भैया? उसके बाद ये हुआ कि वो मनोज हमारे ग्रुप में एक वायरस लेके आ गया। कौन सा वायरस भैया? लव। मनोज। ओके। बस ओके? उस दिन तो तुमने स्माइल किया था। वो तो बस टाइम पास किया था। टाइम पास मतलब घूर रहे थे तो क्या करती? तुम्हें लगा मैं शर्माऊंगी? देखो मैं बोर हो रही थी तो मैंने मजे लेने के लिए ये सब कर दिया और कुछ नहीं, बस। मजे ले लिए मतलब? अगर मैं किसी आशिक की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगता तो? अच्छा। या तुम्हारे प्यार में पड़ के ड्रग्स लेने लग जाता तो तुम लेती मेरी जिम्मेदारी? ज्यादा शरीफ बनने की एक्टिंग मत करो। मैं भी रोज उसी बस से आती हूँ। काव्या ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। 1 मिनट, काव्या ना? हाँ। काचीगुड़ा वाली काव्या या करमन घाट वाली काव्या? कोंडापुर वाली काव्या। श्रुति 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 श्रुति। ओके श्रुति, एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलो, वहां तुम्हें डिटेल में बता दो। ओके तो चलोगी ना कॉफी पीने? मैडम 10 रुपए। चलोगी ना कॉफी पीने? 10 रुपए। 1 कप कॉफी। 10 रुपए। बस 1 कप कॉफी। 10 रुपए। भीख मांगता शर्म नहीं आती? क्या साहब तुम भी? तुम सब हंस क्यों रहे हो बे? हम हंस रहे हैं? बहुत हंसी आ रही है ना? हिम्मत है तो एक लड़की पटा कर दिखाओ। बकवास मत कर, मैं नहीं पटाऊंगा। ये सब बकवास है, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं। क्या मतलब? क्या तुझे कभी प्यार नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ है। 10th क्लास में मुझे क्रिकेट से प्यार हुआ था, उसके बाद मैंने सिनेमा से प्यार किया। साइलेंस। क्या साइलेंस? लाइब्रेरी में आके पढ़ता है, घर जा। इडियट। लेकिन हाँ, लड़की से प्यार नहीं हुआ। ऐसा क्यों ब्रो? अरे यार मेरी फटती है जब भी लड़की का जिक्र होता है। मुझे पसीना आने लगता है, पैर कांपने लगते हैं और शर्म से सर नहीं उठता। जरा सोच के देखो, अगर कोई लड़की तुम्हें आके प्रपोज करे तो तुम क्या करोगे? कोई मुझे क्यों प्रपोज करेगी ब्रो? मेरी जगह अशोक को करेगी, जेनी की तरह। यार तुम मुझे इन सब में क्यों डाल रहा है? हम सब लैब पार्टनर्स हैं। नहीं 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 ब्रो, जिला परिषद हाई स्कूल का स्टूडेंट होने के नाते मैं जानता हूँ तुम सिर्फ लैब पार्टनर नहीं हो, लाइफ पार्टनर हो। तुम चाहे आपस में कितना भी लड़ लो, रहोगे तो साथ ही। शादी करोगे, बच्चे होंगे, आगे चल के वो भी इश्क करेंगे और बच्चों का नाम मनोज रखेगा। तू क्या देख रहा है? तुझे कोई नहीं मिलने वाली। तू उस बस वाली के चक्कर काट काट के एक दिन जरूर कंडक्टर बन जाएगा, गारंटी है। आई एम अ फ्री बर्ड ब्रो, मैं ये सब नहीं करता।
कोई लड़की मुझसे इम्प्रेस नहीं हो सकती। किसी भी लड़की को मैं कभी पसंद नहीं आऊंगा। कोई भी लड़की मुझे कभी प्यार नहीं करेगी। अरे सर, कंघी है क्या आपके पास? तेरी का अरे सॉरी सर, लव यू सर। क्या हुआ? कौन रो रहा है? लेटर है? किसके लिए? वो एक्चुअली टेलीग्राम? मेरी माँ को कुछ हुआ क्या? मेरे पापा ठीक तो है ना? अरे भाई बताना क्या लिखा है? तो पढ़ ले। हाय दीदी, कल तुम लाइब्रेरी में सबके सामने क्या कह रहे थे कि कभी कोई मुझसे इम्प्रेस नहीं होगा, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। क्या सच में तुम ऐसा सोचते हो? लेकिन काफी लड़कियां हैं जो तुम्हें पसंद करती हैं और सबसे ज्यादा मैं। ये लेटर इसीलिए लिखा है। मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बताऊंगी। ठीक है, बाय। पक्का लड़की ही है। ये तुझे मजाक नहीं लग रहा? हैंडराइटिंग से कैसे पता चलेगा? इस हैंडराइटिंग में कर्व्स है भाई। और जानता है क्यों? क्योंकि लड़कियों के भी कर्व्स होते हैं ना भाई। लेटर लड़की ने सच बताओ, ये मजाक किसने किया? क्या भैया? तुम हम पर शक कर रहे हो? मैंने खुद कितने लड़कों को ऐसे बेवकूफ बनाया है। एंजल, प्रिया, पापा की परी, सोनम बेवफा है। जिला परिषद स्कूल हिंदी मीडियम। तुम नहीं जानते मैंने कितने गोल खिलाए हैं। तुम जो खेल खेल रहे हो उसके हम बड़े खिलाड़ी हैं। तू भी ना डीडी। एक लड़की ने तुझे लेटर लिखा है और तुझे यकीन नहीं हो रहा। ये तो प्रॉब्लम है। बेचारी की फूटी किस्मत की उसने तुझे लेटर लिखा। एकदम करेक्ट है। तुझे तो किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। तू बीच में बता। चलो भाई पकड़ उसे। बेटा तू सॉरी भाई, गलती हो गई। बताता हूँ। हेलो। हाय। वहाँ दामोदर है क्या? मेरा मतलब दीदी। कौन डीडी? हाँ वही। यार डीडी के लिए लड़की का फोन? देखिए उसे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, उसके पास पैसे ही नहीं है। चुपचाप उसे फोन दो। डीडी, तेरा फोन। डीडी की लड़की पास में। हाँ पापा। हेलो। ये सुना, फोन पे लड़की है। ला मुझे हैंडल करने दे। क्या भी ना। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या तुम्हें मेरा लेटर नहीं मिला? कैसा लेटर? वही जिस पर मैंने लिखा था अ गर्ल इन द मूनलाइट। ओके, मेरे 2 सवालों का जवाब दो। पहला सवाल सुनो, वो लेटर तुमने लिखा था? हाँ। ठीक है, तो फिर दूसरा सवाल, क्या तुम वाकई में लड़की हो? Stupid। हाँ कंफर्म लड़की है। लड़की है। ये बताओ कौन हो तुम? हाँ क्या नाम है? मुझे लेटर क्यों लिखा? ये बात तुम्हें पता लगानी है। आज से हमारा सफर शुरू होगा दीदी। ये लड़की कैसे निकली? प्रेज द लॉर्ड जेनी। प्रेज द लॉर्ड दीदी। तुम्हारा वो दोस्त किसी भी काम का नहीं है। पता है लैब में आज क्या हुआ? तुमने एक भी एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं किया। अब चाहे किसी भी तरह से करो, एक्सपेरिमेंट्स पूरे करके दो। उसकी वजह से मेरे सारे एक्सपेरिमेंट लेट हो गए। अरे वो कभी मुझसे ढंग से बात ही नहीं करता। आज जब उसे अकेले एक्सपेरिमेंट करना था तो जल्दी से करके निकल गया। और इतनी रात हो गई थी, उसे मुझे ड्रॉप करना चाहिए था, जरा मुझसे पूछना चाहिए था। उसके अंदर इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? तुम गलत समझ रही हो। उसने मुझे भी कॉल किया था। बोला प्रैक्टिकल लैब में जेनी अकेली है, उसे ड्रॉप कर देना। मैं जाऊंगा तो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। मैं बिजी था तो मैंने कहा तू ही जाकर ड्रॉप कर दे, वो बस पहुंचता ही होगा। उसे कुछ कहना मत, वो दुनिया में अकेला है। अशोक, थैंक्स। इट्स ओके। इट्स ओके। पहले दिन जब मैंने हाथ मिलाया तो हाथ पीछे कर लिया। इट्स नॉट ओके। एक दिन लंच में तुम्हारे पास आकर बैठी और तुम उठकर चले गए। हाँ, इट्स नॉट ओके।
लाइब्रेरी में मैंने तुमसे एक बुक मांगी और तुम बिना बोले चले गए। इट्स नॉट ओके। और अभी भी मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ। यहाँ आकर तुमने कोई एहसान नहीं किया है मुझ पर। हाँ, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। मुझ में कोई खराबी है क्या? मेरी कॉलोनी के 10 लड़के मुझ पे मरते हैं, यकीन नहीं होता? कार्तिक, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? सॉरी जेनी, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। पर क्यों? मेरी जिंदगी में एक लड़की आ चुकी है, जेसी नाम की। दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, लेकिन जैसी जैसी हे, कोई नहीं। जाओ यहाँ से। वैसे अभी 9 बजे हैं। जेनी की वजह से अशोक मुस्कुराया। डीडी ने वेनिला को ढूंढने का फैसला किया। श्रुति को इम्प्रेस करने के लिए मनोज रास्ते पर आ गया। क्या मेरा साथ देगी, क्या मेरे साथ चलेगी? चलोगी ना मेरे साथ कॉफी पीने? ये तो बस उनकी शुरुआत थी। 37 लड़कियों को तो एलिमिनेट कर दिया है ना? मैंने 12 भाषाओं में लड़कियां पटाई हैं। यार वो लड़की अपने कॉलेज में पढ़ती भी है या नहीं? अरे चिंटू, सच बताओ, तुम जानबूझकर अपनी छोटी बहन से हारे हो ना? अगर मैं जीतता तो वो दोबारा नहीं खेलती, इसीलिए मैं उससे हार गया ताकि वो दोबारा खेले। ओह, सो स्वीट। इसीलिए मैं उससे हार गया ताकि वो दोबारा खेले। ओह, तुम यहाँ हो? शुरू हो जाओ। बाल अच्छे हैं, कौन सा तेल लगाती हो? चेहरा अच्छा लग रहा है, तुमने मेकअप किया है क्या? यही सब बोलना है ना? शुरू करो। तो फिर मैं जाऊं? अब सच में जा रही हूँ। श्रुति, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होगा, पर क्यों? क्योंकि प्यार होने के बाद मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमना बंद कर दूंगा और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उसे कह ही दिया। क्या कह दिया? फाइनल एग्जाम तक रुकता हूँ, उसके बाद फौरन आओ और मुझसे मिलो, बात खत्म। मैं श्योर हूँ वो जरूर आएगी। मैंने तो गिफ्ट भी लिया है, रात में ही पैक किया था। लड्डू ने देखा है, बताना। बहुत ज्यादा गंदा है। गंदा तो तेरा मुंह है मेरे भाई मनोज। वो काफी अच्छा है, बहुत पर्सनल गिफ्ट है यार। रुक, मैं तुझे दिखाता हूँ, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। 1 मिनट, फोन आ रहा है। हाँ। अरे तेरी चॉइस पे क्या डाउट? शुक्रिया ब्रो। इन एग्जाम्स के लिए इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तो कई बार दिए हैं। हमारे कॉलेज के बाहर जनार्दन जेरोक्स नाम की एक दुकान है, वहां जाकर मेरा कूपन कोड एंथनी 20 दे दो और वो अप्लाई कर देगा। वो तुम्हें फर्रे दे देगा, फिर आराम से एग्जाम दो। एग्जाम के आते ही डीडी ने फाइनली किताब उठा ली। हो जाए, लेकिन खेलने के लिए। मैं जीत गया। पर मैं सबसे अलग था, काफी समझदार। ओह, कौन सा चैप्टर है? वही जो कल पढ़ा था। ठीक है, ध्यान से पढ़ा। एक गेम खेले क्या? हाँ चल। आजा। लड्डू सुना। Hey you, silence. इसका आंसर बताना। रात भर पत्ते खेले, सब बाउंसर जा रहा है। नहीं आता क्या? तो चल पेपर देकर अगली बाजी खेलते हैं। चल खेलते। डिसिप्लिन अगर शहर के किसी कॉलेज में है तो वो हमारा ही कॉलेज है। किसी के पास फर रहे हैं तो फौरन फेंक दो, चेकिंग होने वाली है। सर, ये तो कल के एग्जाम का फर्रा है, इसे तो रख ही सकता हूं ना। अबे तू कहाँ जा रहा है? जरा श्रुति से मिलने जाना। हमें शाम को वेनिला को ढूंढने जाना है। तो अब तू कहाँ जा रहा है भाई? तू यहीं पे है ना? हाँ हूँ तो प्लीज डीडी का ख्याल रखना। बाय। एग्जाम के आखिरी दिन मनोज श्रुति को प्रपोज करने के लिए गया था। दूसरी ओर अशोक जेनी का वेट कर रहा था और हमारा डीडी वेनिला से मिलने के लिए बहुत बेताब था।
बस अभी। आओ बैठते हैं। श्रुति। हाँ दीदी। मैंने सुना ये तुम पकड़। हैदराबाद कॉलेज में अप्लाई कर रही है। दीदी यूएस में सीट नहीं मिली, इसीलिए अब हैदराबाद ही ऑप्शन बचा है। ओहो हो, तो फिर इस लेटर में ऐसा क्यों लिखा है कि हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है? उसी की वजह से कर रही हो ना? श्रुति, थोड़ा अपने बारे में भी सोचो। अरे 8 बज गए, बाय बाय। श्रुति, ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे? हाँ? अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे बहुत पसंद करती हो ना, तो प्रपोज क्यों नहीं कर देती? पूरे कॉलेज को तो यही लगता है कि मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। पहले उसे प्रपोज करना चाहिए। ए ब्रो, तू उसे प्रपोज कब करेगा? अभी 3 साल पड़े हैं यार। हाँ, देखते हैं। तूने सुना होगा ना वो लेडीज फर्स्ट, तो पहले उसे कहने दे।